चलो दोस्तों, आज की वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का। तो इस डेटा को देखकर, यानी ये जो आपके सामने डेटा दिखाई दे रहा है, इस डेटा को आप देखकर एक छोटा सा स्कैल्पिंग ट्रेड के लिए आप प्लान कर सकते हो। क्या कर सकते हो आप लोग? स्कैल्पिंग प्लान। इसमें बड़े ट्रेड आपको नहीं मिलेंगे दोस्तों, राइट। इस डेटा को अगर आप समझ जाते हो तो इसमें आपको बहुत बड़ा मूव नहीं मिलेगा, लेकिन आप एक स्कैल्पिंग ट्रेड आप इजीली निकाल सकते हो मॉर्निंग में। मैं आपको डिटेल में आपको समझाऊंगा कि कैसे इस डेटा को देखकर हमने एक छोटा सा पार्ट लेके बाहर हो गए थे, जो कि 22,900 का ब्रेकआउट था। जस्ट ये वाली जो कैंडल, इसके लो हमने यहाँ पर ब्रेक पे एंट्री किया, और ये वाली जो कैंडल आप देख रहे हो, ये वाली जो क्लोजिंग हुई है, इसी पर हम लोग ने एग्जिट कर दिया। और उसके बाद मार्केट क्या हुआ, लगभग यहाँ पर आपका 20-25 मिनट बाद मार्केट में क्या हुआ, रिवर्सल स्टार्ट हुआ। और इसका ट्रेड का हमने अपडेट यहाँ पर अपने टेलीग्राम पर भी अपडेट किया। जो हमने पुट को बाय किया था, 22,900 का पुट था, सेम वही हमारा 1:2 का हमारा टारगेट था जो हिट किया। अभी बात को आप लोग समझो दोस्तों कि मार्केट में जो हो रही थी सिचुएशन, 22,800 का जो एक लास्ट सपोर्ट लेवल था, सिचुएशन ऐसे में बहुत डेंजर हो चुकी थी। 9:56 पे हमने यहाँ पर अपडेट किया था। अब मैं आपको सारी सिचुएशन समझाता हूँ कि डेली टाइम फ्रेम पे जब ये सपोर्ट लेवल पे मार्केट ट्रेड कर रहा था, तो इसका कोई भी इतना हिंट नहीं था कि मार्केट में क्या हो जाएगा, बुलिश हो जाएगा। अभी मैं आपको डेटा भी समझाऊंगा। डेटा मतलब कि इस सपोर्ट को मार्केट क्या होगा, यहाँ से रिवर्स हो जाए। और आप देखोगे 22,800 से 23,050 तक, मतलब कि आपका 250 पॉइंट मार्केट क्या हुआ, रिकवरी किया। 250 पॉइंट मार्केट क्या हुआ, रिकवर किया। लेकिन इसका कोई हिंट नहीं था कि मार्केट में रिकवरी हो सकता है। अभी मैं आपको सिचुएशन समझाता हूँ पूरा डिटेल में। सबसे पहले हम ये वाला मॉर्निंग वाला ट्रेड वाला बात कर लेते हैं। ये जो हमने 22,900 पे ट्रेड क्यों किया था, ये पहले हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं, फिर आगे की हम लोग कहानी सुनते हैं। अब देखो मार्केट क्या है, कंटिन्यू डाउन ट्रेंड में चल रही है। अब ऐसे में जब हम इस डेटा पे देखते हैं तो 22,900 पे क्या हो रहा है कि कंटिन्यू यहाँ पर चेंज ओपन इंटरेस्ट आपका इंक्रीज हो रहा था, राइट। तो काउंटर किया जा रहा था मार्केट में, क्योंकि मार्केट गिर रही है। तो सबसे यहाँ पर के जो छोटे प्लेयर है वो मार्केट क्या कर रहे हैं, काउंटर कर रहे हैं, यानी मार्केट को ऊपर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि ऐसा पॉसिबल नहीं है। अब इतनी स्ट्रॉन्ग ट्रेड में अगर कोई यहाँ पर छोटा प्लेयर यहाँ पर ट्रेड करेगा तो ऐसे मार्केट क्या होगी, ये मूवमेंट नहीं कर पाएगी आपने, और उल्टा क्या हो जाएगा, वो ब्रेक हो जाएगी। क्यों ब्रेक हो जाएगी? क्योंकि देखो मार्केट का जो फ्लो है वो डाउन डायरेक्शन में, तो मार्केट क्या होगी, ट्रेंड फॉलो करेगी। ना कि अगर कोई यहाँ पर बाइंग कर रहा है छोटा प्लेयर तो मार्केट अप हो जाएगी। ऐसे मार्केट अप नहीं जाती है। जब तक वॉल्यूम के साथ यहाँ पर ट्रेड नहीं होगा तब तक, यानी वॉल्यूम और प्लस ओपन इंटरेस्ट के साथ, तब तक मार्केट रुकेगी नहीं। अगर वॉल्यूम के साथ हो रहा है, वॉल्यूम प्लस चेंज ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज हो रहा था, ऐसे मार्केट में क्या होगा, थोड़ा बहुत रेंज हो सकता है, लेकिन बाद में ये भी ब्रेक हो जाता है। क्योंकि ये जो वॉल्यूम होता है ये लो प्लेयर का होता है, बड़े प्लेयर का नहीं होता है। जब तक ओपन इंटरेस्ट का इसमें आपका क्या कंट्रीब्यूशन ना हो, तब तक मार्केट क्या होती है, स्ट्रॉन्ग नहीं होती है सपोर्ट लेवल पे। तो यही सिंपल सा डेटा हमने देखा कि चेंज ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा हो रहा है, तो ये इजीली मार्केट ब्रेक कर जाएगी। क्योंकि हाई भी वॉल्यूम के साथ मार्केट रेजिस्टेंस पे ट्रेड हो रहा था, जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पर चेंज ओपन इंटरेस्ट और ओपन इंटरेस्ट के अच्छे खासे यहाँ पर ऑर्डर इंक्रीज हो रहे थे, राइट। तो ये हमने प्लानिंग किया था, जस्ट सिंपल सा कंफर्मेशन के साथ एक छोटा सा पार्ट लेके हम लोग बाहर आ गए। अब बहुत लोगों का क्वेश्चन ये भी था कि इस ट्रेड को क्या हम आइडेंटिफाई कर सकते थे, इतनी अच्छी मार्केट रिकवरी हुई है, क्या इस चीज़ को हम आइडेंटिफाई कर सकते थे कि 22,800 से मार्केट क्या होगा, रिवर्स हो जाएगा। माय डियर फ्रेंड्स, मैं आप लोग को बता दें, इस ट्रेड का आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते थे अकॉर्डिंग ओआई डेटा के बेस पे। जैसा मैं आपको बताता हूं कि डेटा के बेस पे आपको बड़े प्लेयर का जो मोमेंटम था, अभी मैं आपको बताऊं कि इसमें बहुत सारी सिचुएशन थी जो मार्केट में आपको नहीं दिख रही थी। आप देखोगे हमारे पास जो डेटा है 10:30 का, मैंने आपको आगे का डेटा दिखाना चाहता हूं तो भी आपको नहीं इसमें मिलेगा। जो रजिस्टेंस है वो 23,000 पे, यहाँ पर देखो 22,800 के पास से ही हैवी वॉल्यूम जनरेट हुआ है, और ओपन इंटरेस्ट है जो कि मार्केट क्या हुआ, चेंज ओपन इंटरेस्ट यहाँ पर है। अब देखो ऐसे में वॉल्यूम शिफ्टिंग हुआ, चलो ये ठीक है कि वॉल्यूम शिफ्टिंग हुआ है तो मार्केट अप डायरेक्शन में जा रही है, वो बात सही है। लेकिन यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट का बड़े ऑर्डर का होना जरूरी है, लेकिन बड़े ऑर्डर आप देखोगे यहाँ पर कहीं पर भी नहीं है। तो जब तक कोई बड़ा प्लेयर यहाँ पर आपका नहीं ऑर्डर इंक्रीज कर रहा है, तब तक यहाँ पॉसिबिलिटी जो होती है वो बहुत कम होती है। अब इसका दूसरा तो ये डेटा के बेस पे तो कोई भी यहाँ पर रिवर्सल आप नहीं कर सकते थे। दूसरा, आप टेक्निकल एनालिसिस, बाकी और जो फैक्टर है आपका इंडेक्स का, वो मैं आपको दिखाता हूँ। देखो जितने भी इंडेक्स हैं, राइट, जितने भी इंडेक्स अगर आप डेली टाइम फ्रेम पे चेक करोगे, सेम टाइम पे ही मार्केट में क्या हुआ, रिवर्सल हुआ। 1 आवर का टाइम फ्रेम में लगाता हूँ और आप देखोगे 11:15 पे जितने भी यहाँ पर सारे के सारे इंडेक्स है, आप बस देखते जाओ। 11:15 पे सारे इंडेक्स ने यहाँ पर क्या रिकवरी मारा है, राइट। सभी के सभी इंडेक्स में, या फिर जितने इंडेक्स मैंने यहाँ पर ऐड के रखे हुए हैं, सभी के सभी इंडेक्स में आप देखोगे यहाँ पर क्या रिकवरी किया है। तो ये तो वो डेटा के बेस पर नहीं है, ये ओवरऑल बड़े प्लेयर का कुछ गेम है जिसकी वजह से मार्केट में क्या हुआ, रिवर्सल हुआ। तो आप अगर ये सोचते हो कि ऑप्शन चैन डेटा के बेस पे आप रिवर्सल ट्रेड कर सकते थे, तो दोस्तों ऐसा नहीं कर सकते थे हम लोग, राइट।
अगर हो सकता था तो मैं यहाँ पर अपडेट जरूर करता कि इसमें हम लोग ट्रेड कर सकते थे, लेकिन हमने कोई भी ट्रेड के लिए प्लान नहीं किया। हमने दूसरे ट्रेड के लिए प्लान किया। अब देखो, जब हमारे पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं होती है तब हम दूसरे ट्रेड में क्यों, देखो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि दोस्तों आप इंडेक्स में ही ट्रेड कर सकते हो, आप स्टॉक में भी आप प्लानिंग कर सकते हो। यहाँ पर आप देखोगे दोस्तों 12:58 पे हमने एक यहाँ पर एक अब स्टॉक को अपडेट करता हूँ और अच्छा खासा सप्लाई एरिया से मार्केट मूवमेंट करता है, प्लस अपना सपोर्ट लेवल भी तोड़ता है। देखो ये कोई ज़रूरी बात नहीं है कि दोस्तों आप इंडेक्स में निफ्टी बैंक निफ्टी के आप ट्रेडिंग करते हो तो निफ्टी बैंक निफ्टी में ट्रेड हो। आपको जहाँ पर अपॉर्चुनिटी मिली वहाँ पर आप प्लान करो, और उसके बाद आप देखोगे मार्केट क्या हुआ, कंटिन्यू वहीं से मार्केट गिरना स्टार्ट हुआ जहाँ पर हमने प्लान किया था, और ये मार्केट रिवर्स ही नहीं हुआ, राइट। तो आपके पास सही अपॉर्चुनिटी देख के आप कहीं पर भी आप अपने पैसे थोड़े लगा के अपने पैसे आप बना सकते हो, है ना। तो हमने प्लान किया, अच्छा खासा मार्केट क्या हुआ ये देखोगे कंटिन्यू हमारी डायरेक्शन में। अब इसका डेटा कैसे निकाला गया, तो वो हमका सबसे पहले स्ट्राइक प्राइस आप देख लो, आपका 1300 का पुट था, वही आपका 66 पे बाइंग था, 82 का हमारा, हालांकि मार्केट और ऊपर गया। तो ये सारी सिचुएशन हमने यहाँ पर अपडेट कर दिया था, टारगेट वगैरह सब हिट हो गया था। ओके, तो अब बात करते हैं इसके डेटा के बारे में। इसके डेटा के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन है, यहाँ पर आप देखोगे 1250, राइट, क्या आप 1250 पे हैवी वॉल्यूम है, चेंज ओपन ट्रस्ट के साथ है, और जो 1300 पे आप देखोगे जो ओपन ट्रस्ट है वो इन द मनी है। ध्यान रखना ये क्या है, आपका आईटीएम में, ये ऑर्डर आईटीएम पे है, और मार्केट में क्या है जो हैवी सपोर्ट क्लियर किया, मतलब क्रिएट किया जा रहा है, वो चेंज ओपन ट्रस्ट के साथ वॉल्यूम जनरेट हुआ है जो कि 1250 पे। और ये जो ब्रेकआउट है इसको आप ध्यान से देखना, मैं इसको यहीं पर लगाता हूँ 1250, ये आप देखो, राइट। तो आपको ये मिल गया 1250। तो 1250 को मार्केट जो ब्रेक कर रही है, जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि चेंज वाई के साथ जो वॉल्यूम होता है वो ज़्यादा देर तक मार्केट को रोक नहीं सकता है, राइट। मार्केट क्या होता है, रोक नहीं सकता है, तो जिसके वजह से मार्केट में क्या हुआ, ब्रेक हुआ। एंड दूसरा सिचुएशन अब आप समझो दोस्तों, अब यहाँ पर आप देखोगे इसके जस्ट ऊपर ही यानी 1300 पे आप देखोगे हाई वॉल्यूम, जो कि ये शिफ्टिंग वॉल्यूम है। तो सबसे ज़्यादा वॉल्यूम के साथ ट्रेड कहाँ पर है, जस्ट इसके रेजिस्टेंस लेवल, यानी जो सप्लाई एरिया होता है वो ऐसे में क्या होता है, स्ट्रॉन्ग। अब देखो कोई भी यहाँ पर आपका बड़े ऑर्डर अगर लगाया गया तो अगर ये सप्लाई एरिया क्रिएट किया है तो यहाँ पर क्या होता है आपका री ऑर्डर, जैसे हम बोलते हैं कि एवरेज करना। तो अगर यहाँ पर कोई ट्रेड किया गया तो दोबारा मार्केट जाएगी तो अगेन यहाँ पर एवरेज हो, क्यों, क्योंकि ये सप्लाई एरिया क्रिएट हो जाता है, और इसके ऊपर ही हमारा क्या होता है, स्ट्रॉन्ग लेवल होता है, जिसके वजह से आप यहाँ पर सप्लाई एरिया में ब्रेकआउट यानी सप्लाई से मार्केट मोमेंटम करती है तो किसी भी सपोर्ट लेवल के पास आप प्लानिंग कर सकते हो। तो इस तरह से हमने यहाँ पर आइडेंटिफाई किया, क्योंकि रेजिस्टेंस लेवल हमारा क्लियर था, राइट, क्योंकि रेजिस्टेंस लेवल हमारा क्लियर था जिसकी वजह से हमने प्लानिंग किया। और रही बात यहाँ पर चेंज ओपन ट्रस्ट की थी, ये जो चेंज ओपन ट्रस्ट सपोर्ट लेवल जनरेट होता है ये होता है काउंटर करना, राइट, मार्केट को काउंटर करना। तो अगर मार्केट आपकी डाउन आ रही है तो आप काउंटर कर रहे हो, अगर थोड़ा बहुत वॉल्यूम भी इंक्रीज कर रहे हो तो ये लो वॉल्यूम है, लो वॉल्यूम मतलब आपका फेलियर में ही काउंट होता है ऐसे में, राइट। और लास्ट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है वो आपका सेक्टर होता है। लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या था, अपना सेक्टर था। तो सेक्टर भी जैसा हमने बताया कि सेक्टर अगर इस टाइम पे आप देखोगे 1250 पे, अगर आप देखोगे 1250 के बाद, तो इसके सेक्टर को अगर मैं बताऊं तो इसका सेक्टर का जो नेम है वो रियल्टी सेक्टर है। तो अगर रियल्टी सेक्टर में अगर हम देखें तो कंटिन्यू आप देखोगे उसी टाइम पे आपका 12:55 यानी 50 मिनट बाद मार्केट क्या हो, कंटिन्यू गिरना स्टार्ट हुआ। तो ऐसे में क्या होता है कि ऐसे में अपने को हेल्प मिल जाता है, क्योंकि सेम टाइम पे आप देखो स्टॉक भी गिरा और सेम टाइम पे आपका क्या हुआ, आपका सेक्टर भी गिरा। ऐसे में हमको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल जाता है ट्रेड करना, विद डेटा हमको पता चल जाता है कि कौन सा ऑर्डर आपका बड़ा ऑर्डर है, कहाँ पर छोटा ऑर्डर है, जिससे हमको काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर क्या होती है, हेल्प मिल जाती है। तो आई होप आपको समझ में आएगा किस तरह से हमने प्लान किया है। तो वीडियो को लाइक कीजिए दोस्तों, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बाकी अगर टेलीग्राम का लिंक आपने अभी नहीं ज्वाइन किया तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। लाइव मार्केट में आपको सारी चीज़ें यहाँ पर अपडेट होती है, आप सीख सकते हो।